आज ईद का दिन है, ईद उल फित्र का दिन है, खुशियों का दिन है। रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद हर मुसलमान को अल्लाह ताला इस खुशी के इस त्यौहार से नवाजता है और मौका देता है अपने गुनाहों से तौबा करने की, अपनी ख्वाहिशों की दुआ मांगने की। और इस मौके पर तमाम दुनिया में लोग अपने त्यौहार को बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। हिंदुस्तान में भी आज 3 मई 2022 दिन मंगल के दिन ईद का त्यौहार पूरी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। अमरोहा में और पूरे हिंदुस्तान में कोरोना के 2 साल के बाद लोगों को ईदगाह पर और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का मौका मिला। इस मौके पर अमरोहा में ईदगाह पर और अमरोहा की तमाम मसाजिद में ईद की नमाज़ अदा की गई। इस बार ख़ास बात ये भी हुई कि अमरोहा की जामा मस्जिद में नमाज नहीं हुआ करती थी, लेकिन अमरोहा की जामा मस्जिद में भी यहाँ पर नमाज अदा की गई। ईदगाह पर मुफ्ती अफ़ान मंसूरीपुरी साहब ने इमामत फरमाई और ख़ुतबा दिया और अमरोहा की जामा मस्जिद में मौलाना आसिम साहब ने, जो मरहूम मौलाना कासिम साहब के बेटे हैं, उन्होंने नमाज अदा की। इस मौके पर खुतबे में ख़ास बात ये कही गई कि पूरे मुल्क में की खुशहाली के लिए, पूरे मुल्क में अमन के लिए और तमाम भाईचारे के लिए लोगों को नसीहत दी गई और दुआएं मांगी गईं। तमाम जगहों पर जहां मुसलमान एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे थे, वहीं दूसरे मज़हबों के लोगों ने भी ईद की मुबारकबाद पेश की, एक दूसरे को गले लगाया और अपने दिलों के मैल को धोया। यही इस त्यौहार का एक सबक है। जगह जगह बच्चों ने भी बहुत खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाते हुए नज़र आए। गुब्बारों की दुकानें, तो कहीं मिठाई की दुकानें, तो कहीं कपड़ों की दुकानें, कहीं पर तरह तरह के खिलौनों की दुकानें, इस चूड़ियों की दुकानें, कपड़ों की दुकानें पिछले कई दिनों से ख़रीदारी चल रही थी। आज भी उन नए कपड़ों को पहनकर लोग ईदगाह की तरफ बढ़े, मस्जिदों की तरफ बढ़े, अपने रिश्तेदारों की घरों की तरफ बढ़े, जहां पर उन्होंने आज के इस त्यौहार को खुशी के साथ मनाने के लिए, खुशी के साथ अपनी खुशी का इजहार करने के लिए एक दूसरे से वो गले लगाया, एक दूसरे के साथ मुबारकबाद दी और ये सिलसिला अभी तक जारी है। मैं इस वक्त जामा मस्जिद अमरोहा में मौजूद हूँ, जहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले ईद की नमाज़ अदा की गई। ये मौका भी अपने आप में एक तारीख़ी मौका है कि ईदगाह पर ही नमाज़ होती थी अमरोहा में, जामा मस्जिद नहीं होती थी। मेरे होश में पहली बार जामा मस्जिद अमरोहा में भी नमाज़ अदा की गई और बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज़ अदा की। मैं अपने चैनल की जानिब से, अमरोहा ऑनलाइन की जानिब से, नदीम सिद्दीकी की जानिब से, अपनी जानिब से, फ़हीम सिद्दीकी की जानिब से और टीम के हमारे जितने लोग हैं, उन तमाम लोगों की जानिब से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमन ओमान बनाए रखें, एक दूसरे को मुबारकबाद दें, एक दूसरे को दुआएं दें और इस त्यौहार की खूबसूरती को बनाए रखें, क्योंकि ये तोहफ़ा है अल्लाह ताला का और इस तोहफ़े का शुक्रिया जितना अदा। मिठाई की ख़रीदारी चल रही है और ये त्यौहार मीठी ईद का त्यौहार भी कहलाता है। ख़ास तौर पे इस त्यौहार पर जो पकवान की शक्ल में वो सिवई वगैरह रखी जाती हैं, लेकिन मिठाई की भी भरपूर ख़रीदारी होती है और मिठाई बनाने वाले लोग जो हैं वो पूरे महीने आज के इस त्यौहार की तैयारी करते हैं। ईद का एक नज़ारा ये भी है कि लोग चटोर कर रहे हैं। ये दलीम की दुकान है जहाँ पर दलीम और बिरयानी को लोग जायके ले रहे हैं और इनकी दुकान पे भी भरपूर
ख़रीदार मौजूद हैं। ये पान की दुकान है और पान की दुकान पर भी लोग ईद के इस मौके पर उसका पान खा रहे हैं, क्योंकि ईद का पान भी मशहूर है और जो लोग पान नहीं खाते वो भी आज के दिन पान खा लेते हैं, है ना? चलो, ये एक और पान की दुकान पर नौजवान बच्चों की भीड़ है जो ये एक और पकवान की दुकान, ये समोसे कहलाते हैं और लोग इनको भी बड़े चाव के साथ खाते हैं। तो ये लाइव चलाया वैसे? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बर्फ़ ले लो घिसते एक वैरायटी बढ़ जाएगी। ये सीन बढ़िया था, ये मासूम सीन था। दोनों एक जिसमें एक ही मुँह से दोनों एक खा रहे थे। क्योंकि ईद जो है 2 सालों के बाद हुई है, हाँ। तो इसलिए लोगों को क्योंकि ईद का ये त्यौहार जो है 2 साल के बाद इस तरह से खुलकर मनाने का मौका मिला है, तो लोगों के अंदर खासा जोश व खरोश है और उस जोश व खरोश को आप हमारे इस कैमरे की निगाह से भी देख सकते हैं। लोगों को पूरा इंतज़ार था, दुआएं थीं इसके लिए कि जो बीमारी कोरोना की पूरी दुनिया में छाई हुई है कि लोगों को इससे निजात मिले और लोग अपनी ज़िंदगी को पहले की तरह जी सकें। तो उसका असर जहां कारोबार पर पड़ा, लोगों की ज़िंदगी पर पड़ा, तो वहीं पर त्योहारों पर भी पड़ा। तो आज का ये मौका 2 साल के बाद मिला है, तो इसलिए जो मौका अल्लाह ताला ने लोगों को अता किया है उसको पूरी लुत्फ़अंदोज़ तरीक़े से, पूरी जोश व खरोश के साथ, पूरे खुशी के साथ, पूरी उमंग के साथ लोग मना रहे हैं। वो उसमें चाहे बूढ़े हों, चाहे वो जवान हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो औरतें हों, बच्चियां हों, सभी के चेहरों पर एक खुशहाली है और एक रौनक है इस बात की, और शुक्र है उस खुदा का कि जिसने फिर से ज़िंदगी को नए सिरे से नई खुशी और नई उमंगों के साथ जीने का मौका दिया। बहरहाल मैं अंदाज़ अमरोही नदीम सिद्दीकी के साथ आप तमाम लोगों को आज के इस दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुश रहें और दुआओं में याद रखें।